परीक्षा शुरू होने में बस कुछ ही पलों का समय बाकी है। ऐसे में आप सभी स्टूडेंट्स को भी तैयार हो जाना है। 3 फरवरी 2023 को केमिस्ट्री का एग्जाम होना है और एग्जाम से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आ चुके हैं वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल जो है हमारे पास सेट जी मौजूद है। हो सकता है आपको एग्जाम में अलग सेट दे दिया जाए, बट कोई बात नहीं, सभी का जो है क्वेश्चन सेम ही होगा। देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से जो है एग्जाम का पैटर्न दिया हुआ रहेगा। टोटल 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, केवल जो है 35 का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे पास फिलहाल सेट जी है। आपको एग्जाम में अलग अलग सेट दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका एग्जाम पैटर्न होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। आप समझ लीजिए कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो। आपको पूरा यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। बस आपको थोड़ा समय देकर के, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट दीजिए, और जो है वीडियो फॉरवर्ड करके भी आप लोग देख सकते हैं। सारा एग्जाम जो है यहीं पे आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही आपका जो है एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स फटाफट से लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे का वायरल क्वेश्चन पीडीएफ सबसे पहले आप तक मिल सके। और जो भी छात्र चाहते हैं वायरल क्वेश्चन का पीडीएफ आंसर के साथ में बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाकर के ज्वाइन कीजिए। देर नहीं करना, जाकर के ज्वाइन कर लेना, ताकि जो है सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, चलिए आज का वायरल क्वेश्चन पीडीएफ शुरू करते हैं। 3 फरवरी 2023 को होने जा रहा है केमिस्ट्री का एग्जाम, उसका वायरल क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल ऑन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कहा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों इसका आंसर हुआ विटामिन सी है। तो क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। दोस्तों इसमें कोबाल्ट किसमें उपस्थित, तो इसका आपको आंसर देना है। इसका आंसर इसका होगा विटामिन B12, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिकशील बहुलक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। तो आपको परीक्षा में बैठने से पहले आपको पूरी तरह से अपने आपको खुद को तैयार कर लेना है, और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद कर लेना है। और क्वेश्चन जैसे ही आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं, सभी का आंसर आपको अच्छे से देना है, सोच समझ कर देना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन आपका F2C इक्वल टू CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए, टेफ्लॉन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्लोरोक्विन है एक, क्लोरोक्विन क्या है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका होगा 5 का सी, यानी कि एंटी मलेरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा सी, पेनिसिलिन। आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़कर उसके बाद ही आंसर देना है। समझ लीजिए कि आप एक अभी तुरंत आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं और आपको वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैमैक्सिन है। तो निम्नलिखित में से गैमैक्सिन क्या है, इसका 7 का आंसर आपको देखना है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और आगे फिर स्क्रॉल करते हैं और बैठते हैं, देखते हैं कि निम्नलिखित यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो 8 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि सी आपका SO2। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा SO2, क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर आपका बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है। निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से फटाफट दीजिए। तो हम आपको बताते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, NO2। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखने को क्या कह रहा है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आपका इसका आंसर जल्द से जल्द सभी छात्र जल्दी कमेंट कीजिए और सभी तुरंत बताइए। समझ लीजिए कि आप एक परीक्षा हॉल में अभी तुरंत बैठे हुए हैं, आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का आंसर पढ़कर अच्छे से देना है। चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा बी, N-1 इंटू D1 - 10 NS01 और 2। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से किसमें Mn ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। दोस्तों इसका 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल यही आपका आंसर होगा जो परीक्षा में आपको पूछने को देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका आगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होने वाला है। सबसे पहले तो देखेंगे इसका क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है। एक्टिनाइड नहीं है, इनमें से जल्दी जल्दी आप लोग खुद अपने आप से बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हम आपको बताते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टर्बियम। टर्बियम जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग खुद इसे देखिए और बताइए और समझ लीजिए कि आप एकदम परीक्षा हॉल में एकदम बैठे हुए, आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हो गया। तो जल्दी से दोस्तों सभी लोग जो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी H3+। जल्दी से आप लोग देखिए और इसका आंसर का जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में सल्फाइड एस्को का सामने प्रायः निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका हो जाएगा सी फेन उत्प्लावन विधि। चलिए 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर आपका इसका जल्दी से जल्दी जवाब कर देना है, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका बी के जल्दी से जल्दी दोस्तों आप इसका आंसर दीजिए और इसी पर आपको तुरंत जितना जल्दी हो सकता है OMR शीट पर इसको रंगिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दोस्तों आप क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए अच्छी तरह से और खुद से संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद आंसर दीजिए। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका बी जो है ये सही हो जाएगा हीलियम। तो हीलियम पर तुरंत आप ऑप्शन के क्लिक कीजिए और उसे OMR पर रंगिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ऑक्सी अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका हो जाएगा ए F2 पर जल्दी से जल्दी आप लोग OMR शीट पर बैठिए और रंगिए वहाँ पे और उसका आंसर सही दीजिए। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन के घंटों को प्रेस कीजिए तथा हमारे वीडियो को जहाँ तक हो सके दूर दूर तक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है ए सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है क्या है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि 0 इसका आंसर हो जाएगा। 0 पर आप क्लिक कीजिए और उसका OMR मारिए, भर दीजिए जल्दी से जल्दी। दोस्तों इस आगे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी H2O। डी पर जल्दी से क्लिक कीजिए और इसका आंसर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रभावित किया जाता है तो तब यौगिक बनता हुआ है क्या। इसका आंसर हो जाएगा आपको जाकर के यहाँ पर आंसर देना है सी, यानी कि सी में आपको पूछा एसिटिलिहाइड। और इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी खुद अपना क्वेश्चन पढ़िएगा और उसका आंसर दीजिए। इसका आंसर एसिटिलिहाइड। जल्दी से जल्दी इसे OMR पे अपना रंगिए और अपने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। जल्दी से जल्दी दोस्तों जल्दी कीजिए। यहाँ पे आपका देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और अभिक्रिया RC1 + H2 इसका आपका आंसर देना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 23 का ए का आंसर आपका बी हो जाएगा बी। 23 का आपको क्या देना है बी, ऑप्शन नंबर बी रेजमुंड अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 24 नंबर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्ड्रॉल संघनन नहीं देता है। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मेथनल को आपको तुरंत आपको OMR पर तुरंत आपको रंग देना है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको जब फॉर्मल्डिहाइड अभिक्रिया अमोनियम से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है। तो आपको 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। आपको तुरंत अपने OMR शीट पर बी में तुरंत क्लिक आपका समझिए कि यहाँ पर रंग देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ईस्टर की क्रियाशील मूलक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 26 का आपको आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको खुद अभी जल्दी से आपने खुद कमेंट कीजिए आपका 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर
तुरंत अपने OMR शीट पर रंगिए और इसका जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, खुद आप कमेंट कीजिए, और नहीं तो हम आपको बताते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो का अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए और वीडियो को फटाफट जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। देखिए आगे तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया RCOOAG प्लस Br2 का RBr समीकरण BAG फॉर CO2 का क्या कहते हैं। देखिए इसका 28 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको 28 का आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हंसडीकर अभिक्रिया। हंसडीकर अभिक्रिया पे आप जल्द से जल्द अपने OMR शीट पर रख दीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपका पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया 2O3 TO2 निम्न प्रकार से होती है। तो कि 29 नंबर सी का आपका आंसर हो जाएगा बी पर क्लिक अपना समझिए, ऑप्शन नंबर बी पर रंगिए और भर दीजिए इसको, तुरंत जल्द से जल्द आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ए 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक क्लोराइड नहीं है। लायोफिलिक क्लोराइड कौन नहीं है, तो आपका लायोफिलिक क्लोराइड में से इसमें से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कुहासा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए ऑप्शन नंबर अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है स्टार के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। दोस्तों जल्दी से आप खुद अपने आप का आंसर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, हम आपको बताते हैं। 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डाइस्टेट। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर में देखते हैं। 34 नंबर को पूछ रहा है रासायनिक अधिशोषण की दर क्या है। तो 34 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर ऑप्शन को रंगिए और इसका जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर क्या कर रहा है। 34 नंबर पूछ रहा है रासायनिक अधिशोषण की दर होती है क्या, रासायनिक अधिशोषण की दर होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी दाब बढ़ने से घटती है। देखिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन आपकी पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है। तो इसमें 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को रंगिए और जल्दी से जल्दी आप सही प्रश्नों का उत्तर दीजिए सही से सोच समझ कर। ऑप्शन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा एल। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर करा दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण वायरल क्वेश्चन साबित होने जा रहा है। और बाकी जो है 35 क्वेश्चन आप सभी छात्र एवं छात्राएं और लेना चाहते हैं बिल्कुल आंसर के साथ में, तो आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। लेकिन कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पर जाकर के क्लिक कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। ये जो पूरा PDF है ना क्वेश्चन का, आपको हम वहाँ पर आंसर सहित अपलोड कर दिया, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए वीडियो यदि फुल बनाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, छात्र भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए 35 का हमने बता दिया है। बाकी 35 लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न, उतरने वाले प्रश्न बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और बाकी हर सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑन कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट का प्रतिदिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।